दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसे हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, जिसमें हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इसका परिचय है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसका क्षेत्र क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है इसमें, और हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है, तो हम इसे चलो देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसे समझेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आप हिंदी में औषधि रसायन बोलते हो। औषधि रसायन, तो फार्मास्यूटिकल रसायन यानी इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान का परिचय। फार्मास्यूटिकल प्लस केमिस्ट्री, ये दो वर्ड हैं। फार्मास्यूटिकल यानी ये क्या है, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग, यानी ये दवाओं से रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल शब्द, और जो केमिस्ट्री है वो शब्द है साइंस से रिलेटेड, साइंस ऑफ सब्सटेंस। यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड टू मेडिसिन। It study the chemical structure, synthesis, properties, formulation, storage and analysis of drug। यानी जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, औषधि रसायन है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कि रिलेटेड है मेडिसिन से, यानी दवाओं से। इट स्टडी, हम इसमें स्टडी करते हैं, यानी इसमें हम पढ़ते हैं द केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर को, दवाओं की रासायनिक जो संरचना होती है, इसकी सिंथेसिस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, एंड स्टोरेज और एनालिसिस ऑफ ड्रग। इसे हम हिंदी में समझते हैं। औषधि रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो दवाओं से संबंधित है। इसमें दवाओं की रासायनिक संरचना, संश्लेषण, गुणधर्म, निर्माण, भंडारण और परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो एक रसायन विज्ञान की शाखा है, यानी वो एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम दवाओं से संबंधित पढ़ाई करते हैं, यानी स्टडी करते हैं, जिसमें दवाओं की रासायनिक संरचना, यानी वो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसका संश्लेषण क्या है, उसका गुणधर्म यानी वो प्रॉपर्टी उसकी मतलब कैसी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसे हम स्टोर कैसे करेंगे यानी भंडार कैसे करेंगे, और उसका परीक्षण जो हम उस पर टेस्ट करते हैं वो सही है क्या नहीं, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी जो औषधि रसायन है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। सबसे पहली है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक औषधि रसायन। सेकंड है आपकी ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसे आप बोलते हो कार्बन औषधि रसायन। और आपकी थर्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसे आप बोलते हो औषधि रसायन विज्ञान। ये आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, जिसमें आप इसमें भी आप केमिस्ट्री को ही पढ़ोगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा डीपली पढ़ते हैं इन ब्रांचेस में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्कोप, यानी क्षेत्र। इसे हम दो शब्दों से भी जानते हैं, क्षेत्र से और महत्व। आपके अगर एग्जाम में आता है कि फार्मास्यूटिकल का स्कोप क्या है या फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, तो आपको ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, एक जैसा ही लिखना है। तो स्कोप में हम देखते हैं स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड इन मेडिसिन्स, यानी जो आप दवाएं हैं, दवाओं में उपयोग वाले अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं। बेसिस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यानी जो हम इसमें क्या करते हैं, नई दवाओं की खोज करते हैं आधार पर नई दवाओं के। और थर्ड है आपका यूजफुल इन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपकी दवाएं हैं जो उनके निर्माण होता है वो मानकीकरण में सहायक होना चाहिए। मानकीकरण में सहायक है मतलब, ठीक है। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड मेडिसिन, यानी जो रसायन विज्ञान है और फार्मेसी चिकित्सा है वो क्या करता है, रसायन विज्ञान जो है वो फार्मेसी और चिकित्सा के बीच एक पुल का, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हेल्प इन टेस्टिंग, एनालिसिस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ मेडिसिन। जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसमें हम दवाओं की जांच करते हैं, विश्लेषण करते हैं और इसकी गुणवत्ता को देखते हैं, गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं कि वो सही है या नहीं है। हिंदी में हम इसे देखते हैं
दवाओं में उपयोग होने वाले अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना, नई दवाओं की खोज का आधार, यानी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नई दवाओं की खोज भी करते हैं, ये उसका एक आधार है। और थर्ड है आपका दवाओं के निर्माण और मानकीकरण में सहायक, यानी जो हम दवाएं वो बनाते हैं उसके बनाने में और मानकीकरण में ये सहायक है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान फार्मेसी और चिकित्सा के बीच पुल का काम करता है, यानी जो रसायन विज्ञान है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो फार्मेसी को एंड ये फार्मेसी और केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, ये सारी चीज़ों को ये मतलब इन्हें जोड़ती है। आपकी जो केमिस्ट्री है ये एक पुल का काम करती है, यानी ब्रिज का काम करती है। और जो नेक्स्ट है आपका वो है दवाओं की जांच, विश्लेषण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उपयोगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम दवाओं की जांच करते हैं, उसकी उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं कि वो सही है या नहीं, वो प्योर हैं, शुद्ध हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है इसका ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, यानी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका क्या उद्देश्य है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अब इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें पॉइंट, टू इंश्योर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, यानी दवाओं की गुणवत्ता और नियमों को बनाए रखना। जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि इसमें दवाओं की गुणवत्ता और नियम को बनाए रखना, टू इंश्योर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी दवाओं की रासायनिक प्रकृति और स्थायित्व को समझना। जो इसमें हम देखते हैं इसका जो उद्देश्य है वो है दवाओं की रासायनिक प्रकृति, उसे हम समझते हैं, और जो इसका स्थायित्व यानी वो एक इससे सुनिश्चित कितने टाइम तक रहती है, सुटेबल कितने टाइम तक रहती है वो, और किस किस पीपल को सुटेबल रहती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टू लर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग, यानी जो दवाओं की तैयारी है और जो इसका भंडारण है और परीक्षण, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। यानी दवाओं को हम कैसे तैयार करें, उन्हें हम कहाँ पर रखें, कैसे स्टोर करें, यानी उनका भंडार कैसे करें, और उनकी टेस्टिंग कैसे करें, यानी उनका परीक्षण कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सीखते हैं, जो कि इसका उद्देश्य है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, यानी सुरक्षित और प्रभावी दवाओं का ज्ञान देना। और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है आपकी वो क्या है, इसमें हम सुरक्षित और प्रभावी दवाओं का ज्ञान देते हैं, जिससे कि दवाएं हमारी सही बने, अच्छी बने और एक बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी में बने, जिससे कि जो भी आपको परेशानी है वो सारी परेशानियां उससे दूर हो जाएं। आप दवा को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा करे, ना कि नुकसान करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे देखा, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने इसको पढ़ा है एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए, और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल को फॉलो करिए। और जो आगे की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर, यानी जो एरर हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनका क्या सोर्स है, वो हमें कहाँ से मतलब मिलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।